मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने ओ मोरा देखो इनको भाई इतना जज्बा है, लेकिन मैं फिर तकरीर कैसे करूं, कैसे बात करूं, इतना जज्बा है, नारे लग रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी बात है ये, वो ये कि मुस्लिम लीग के बारे में मशहूर था कि मुस्लिम लीग हमेशा हुकूमत बनाने वाले के साथ होती है। ये पहली बार है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने ओ मोरा मुझे हाथ उठाकर बताओ, देखो आप लोग जरा खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं प्लीज। मुझे सिर्फ ये बता दो, हाथ उठाकर आप में से कौन कौन नजरिया नवाज शरीफ को मानने वाला है। और अगर आप नजरिया नवाज शरीफ को मानने वाले हो तो ये आप ये भी जानते हो कि नजरिया नवाज शरीफ क्या है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, हर मुल्क से प्यार करने वाला पाकिस्तानी नजरिया नवाज शरीफ को मानने वाला है। और क्यों ना हो, नवाज शरीफ का नजरिया क्या है, जब भी तरक्की, मुल्क की तरक्की की बात आती है नवाज शरीफ का नाम आता है। आता है या नहीं आता? जब भी इस मुल्क में मईशत में तरक्की की वो नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था। जब भी इस पाकिस्तान के अंदर गरीब का चूल्हा जलने लगा, कारोबार चलने लगा और मजदूर की दिहाड़ी चलने लगी, वो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का दौर था। रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की बात होगी, जब भी पाकिस्तान के लिए जमहूरियत की कुर्बानियां देने की बात होगी, नवाज शरीफ का नाम आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने आपके हक की खातिर अपनी 3 हुकूमतें कुर्बान कर दी। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। और देखो लाहौर से मैं चली तो मुल्तान तक जो मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह जिस पे मैं सफर करके आई, वो मोटरवे किसने बनाई? और फिर मुल्तान से सक्खर तक जिस मोटर पर और जिस शानदार मोटरवे पर मैं सफर करके आई, वो किसने बनाई? तो इस मुल्क में तरक्की की एक एक ईंट पर एक शख्स का नाम है और उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। अगर मुल्क में नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है,
अगर आज मुल्क में नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है तो मुल्क के अंदर गुर्बत के डेरे हैं, मुल्क के अंदर महंगाई के डेरे हैं, मुल्क के अंदर बेरोजगारी के डेरे हैं और नवाज शरीफ को आवाम ढूंढ रही है। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि जब आपका नवाज शरीफ आपके दरमियान में आएगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का सफर वहीं से शुरू होगा तरक्की का, जहां से नवाज शरीफ के जाने के बाद टूटा था। और पाकिस्तान के अंदर जो जाली तब्दीली का सफर शुरू हुआ था, वोट चोरी करके जाली हुकूमत का जो तब्दीली का सफर शुरू हुआ था, वो तब्दीली अब वो जो सुनामी कहता था ना, सुनामी, वो सुनामी पहले बदनामी में तब्दील हुआ और इंशाअल्लाह ताला अब गुमनामी में तब्दील होगा इंशाअल्लाह। और फिर सियासी मुखालिफिन को चोर 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 कहने वाला झूठा कहता है 2.5 साल बाद हुकूमत में आने के बाद कहता है मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे हुकूमत चलाना नहीं आती। किसी ऐसे बंदे को हुकूमत नहीं देनी चाहिए जिसकी तैयारी ना हो। भाई जब तुम्हें पता था कि तुम नालायक हो, नाअहल हो, तुम्हारी तैयारी नहीं थी, तो क्यों तुमने 22 करोड़ अवाम की किस्मत के साथ खिलवाड़ किया? किसने तुम्हें हक दिया कि तुम 22 करोड़ अवाम के चूल्हों की आग बंद कर दो? और जिनको तुम चोर कहते थे, हुकूमत चलाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी। सक्खर वालों, इमरान खान की हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन चोरी करने की पूरी तैयारी थी। और दोस्तों की जेबें भरने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अच्छा, सक्खर वालों जरा मुझे एक बात बताओ, 80 रुपए दर्जन अंडे जब होते थे वो चोर थे, या जिसके दौर में 300 रुपए दर्जन अंडे हो गए वो चोर है? 35 रुपए, भाई एक सेकंड प्लीज, 35 रुपए आटे वाले चोर थे या 90 रुपए किलो आटे वाला चोर है? बोलो। 50 रुपए किलो चीनी वाले चोर थे या 120 रुपए किलो चीनी वाला चोर है? 13% पर एलएनजी या 19 रुपए पे एलएनजी, कौन चोर है? बोलो। और 27 अरब रुपए में एक बीआरटी, जिसको रैपिड बस कहते हैं, मेट्रो बस, 27 अरब रुपए में एक बीआरटी बनाने वाला चोर है या 127 अरब में एक बीआरटी बनाने वाला चोर है? बोलो। ये देखो, 11 रुपए बिजली यूनिट जिसके दौर में मिलती थी वो चोर है या फिर 18 रुपए यूनिट बिजली वाला चोर है? बताओ मुझे। अब घरेलू इस्तेमाल की गैस पे आ जाओ, 800 से 1400 रुपए गैस हो गई। आप लोगों को तो पता होगा ना, जब सिलेंडर्स खरीदने जाते हो पता चलता है ना। तो कौन चोर है? कौन कहता था जब मुल्क में महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होता है? कौन कहता था?
और फिर कहते हैं बटन दबाने से तब्दीली नहीं आ जाती। मैं वो जादू का बटन कहां से लेकर आऊं जो बटन दबाने से तब्दीली आ जाए? तो अगर आरटीएस का बटन दबाने से जाली तब्दीली आ सकती है तो 2.5 साल में तब्दीली नहीं आ सकती? बताओ, ये अवाम के साथ जो तुमने झूठ बोले थे, एक एक करके कुदरत में अल्लाह ताला का निजाम है, झूठ बोलोगे तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन सबके सामने आएगा। एक एक झूठ जो तुमने बोला, एक एक इल्जाम ने जो तुमने मुखालिफीन पे लगाया, अल्लाह ताला ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और फिर कैसा है? आज मैं रास्ते में पढ़ रही थी, फिर कहता है कि ऑपोजिशन फौज को कह रही है कि मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दो। एक तो भाई अपने दिमाग से ये गलत फहमी दूर कर लो कि तुम मुंतखब हो, तुम मुंतखब नहीं हो। और दूसरा, ऑपोजिशन को कोई जरूरत नहीं है कि वो फौज को कहे कि इसका तख्ता उलट दो। ऑपोजिशन और पीडीएम के साथ, नवाज शरीफ के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और मरियम नवाज शरीफ के पास अल्लाह के फजलो करम से अवाम की ताकत है। हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इसको निकालो। तुम अपने लिए, तुम अपने आप को निकालने के लिए खुद ही काफी हो। और इंशाअल्लाह ताला ये जो इधर उधर अंपायर की उंगलियों की बात जब की, कंटेनर पे खड़े होके रोज कहता था अंपायर की उंगली आज ऊपर आ जाएगी, आज ये हो जाएगा, हमें भी क्या अपने जैसा समझाए? याद रखो, जिनके साथ अवाम की ताकत होती है वो किसी इदारे की तरफ नहीं देखते। और इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह ताला के फजलो करम से और अवाम की कुव्वत से पूरी तरह तुम्हारा मुहासबा करेंगे। करोगे ना? और फिर कहते हो नहीं, ये भी कहते हैं ना कि अपनी क्वालिफिकेशन बता रहा था और दूसरे की क्वालिफिकेशन पूछ रहा था। मैं बताऊं तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? सुनना चाहते हो सक्खर वालों? इमरान खान की क्वालिफिकेशन क्या है? इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है और वो है जूते पॉलिश करना। इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है ताबेदारी, हाथ बांध के ताबेदारी। इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है सर फेंक के हाथ बांध के फर्मा बरदारी। और अगर ये क्वालिफिकेशन है तो मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ को इस क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ, हमारा लीडर नवाज शरीफ तो अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है। उसने इमरान खान को पहले दिन कह दी था, बच्चे आप साइड पे हो, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है। तो तुम नवाज शरीफ का मुकाबला क्या करोगे? तुम्हें तो मरियम नवाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए उसको जेल में बंद करना पड़ता है। तुम्हें मरियम नवाज शरीफ के जलसे बंद करने के लिए उसको नैब की काल कोठरी में फेंकना पड़ता है। तुम्हें
तुम्हें मरियम नवाज शरीफ से मुकाबला करने के लिए टीवी पर उसकी आवाज बंद करनी पड़ती है। तुम्हें मरियम नवाज शरीफ से मुकाबला करने के लिए बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करना पड़ता है। और फिर क्या कहता है? कहता है कि इनके लोग इस्तीफों से भाग रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून के शेरों, मैं तुम सबको बता देना चाहती हूं कि पंजाब से जो हमारे 160 MPAs हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 160 के 7 इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं। और नेशनल असेंबली के भी चंद इस्तीफे रह गए हैं। जो हमारे सीनियर्स के इस्तीफे हैं वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में मेरे पास आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक सेकंड बात यह है कि हमारे 2 अरकान के एक जरूरी ऐलान है, जरा ध्यान से सुनना। हमारे 2 अरकान के इस्तीफे किसी ने शरारत से स्पीकर के पास भेज दिए। तो अब स्पीकर साहब ने बुलाया कि आओ और आकर उन इस्तीफों का इकरार करो। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि भले ही वो शरारत से किसी ने इस्तीफे वहां भेज दिए हों, लेकिन 2 इस्तीफे और दोनों मुस्लिम लीग नून के शेर हैं। एक सज्जाद अवान साहब का इस्तीफा है और दूसरा मुर्तजा जावेद अब्बासी का। ये दोनों वफा के पहाड़ हैं। एक बात मैं बता दूं, मैं इन दोनों को भी ये कहती हूँ, भले गलती से चले गए, अब इस्तीफा अगर आपसे स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो, तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। चाहे गलती से इस्तीफे चले गए, लेकिन मैं कहती हूँ स्पीकर को कि बुलाओ उन दोनों अरकान को और करो उनके इस्तीफे कबूल। क्योंकि मुस्लिम लीग नून वो जमात नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह, जहां जोश में आकर नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे तो दे दिए, 28 इस्तीफे थे ना इनके, 34 इस्तीफे तो दे दिए, लेकिन जब स्पीकर साहब ने पास बुलाकर एक रुकन से पूछना चाहा कि इस्तीफा देते हो या नहीं देते, तो ये स्पीकर साहब को कहा करते थे कि नहीं, इमरान खान ने जबरदस्ती हमें कह दिया, हम इस्तीफा नहीं देना चाहते। तो मुस्लिम लीग नून अपने कायद के साथ डट कर खड़ी है इंशाल्लाह। इस्तीफे क्या, हमारे अरकान और हम सब नवाज शरीफ और वोट की इज्जत की खातिर और पाकिस्तान की खातिर अपनी जान भी देंगे। और दूसरी बात ये कि ये कहता है कि इनके अरकान अब इस्तीफों से भाग रहे हैं। और तुम मुस्लिम लीग नून की फिक्र छोड़ो। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसने 73 साल की जो तारीख है उसको गलत साबित किया और जुल्म और तशद्दुद के आगे खड़ी हुई और एक नई तारीख रकम की। तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपने MNAs की फिक्र करो, तुम अपने MPAs की फिक्र करो, जिनको पता है कि इमरान खान जा रहा है और वापस नहीं आएगा। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का MNA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का MPA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सारे कारकुन अल्हम्दुलिल्लाह यूं खड़े हैं नवाज शरीफ के साथ। और वो ये भी जानते हैं
कि अगर नवाज शरीफ का साथ छोड़ा तो हलकों में इंशाल्लाह नवाज शरीफ का साथ छोड़ा तो वोट नहीं मिलेगा। लोग अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के नाम को वोट देते हैं, लोग अल्हम्दुलिल्लाह शेर के निशान को वोट देते हैं। और इमरान खान के लोग भी जानते हैं और पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये धोखे से जो हमारे सर पर वोट चोरी करके मुसल्लत कर दिया गया, 2.5 साल बाद जो नाकामी का रोना रो रहा है, ये जानता है कि अगर अब ये चला गया, इसके MNAs भी जानते हैं, इसके MPAs भी जानते हैं कि अगर ये चला गया तो अब ये दोबारा नहीं आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुन और शेर ये जानते हैं कि जैसे ही इमरान खान रुखसत हुआ और नए इलेक्शन होंगे, मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएगी। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून लोग ये जानते हैं कि इमरान खान जा रहा है और नवाज शरीफ आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। तो तुम्हारी तैयारी तो कौम ने देख ली, अब इंशाअल्लाह तुम कौम की तैयारी देखना। इंशाअल्लाह कौम, पाकिस्तान के अवाम, PDM तुम्हें पूरी तैयारी से घर रुखसत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, तो मुझे आखिर में मेरे 2 सवालों का जवाब देना और पूरी कुव्वत से देना। मैं भी देखूं कि सक्खर वालों में माशाअल्लाह कितना जज्बा है। मुझे बताओ, एक मशवरा करना चाहती हूँ अपने शेरों से, अपने अवाम से। मुझे बताओ, अगर PDM ये फैसला करती है, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये फैसला करते हैं, तो मुझे बताओ कि इस्तीफे देने चाहिए या इन जाली असेंबलियों का हिस्सा बनना चाहिए? बताओ। एक मिनट, कौन कौन ये चाहता है कि इन जाली इस्तीफा, नहीं सुन तो लो ना, हमेशा आधे सवाल में कभी हाथ नहीं खड़ा करते, गलत हो जाता है। मुझे ये बताएं, कौन कौन ये चाहता है कि जाली असेंबलियों का हिस्सा बने रहें? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। और कौन चाहता है कि इन जाली असेंबलियों को छोड़ के इस्तीफा दे के बाहर आ जाए? और दूसरी बात, ठहर जाओ। और दूसरी बात, अगर आपका लीडर नवाज शरीफ और PDM और आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज आपको लॉन्ग मार्च की कॉल देती है, तो इस्लामाबाद आओगे ना इंशाअल्लाह? तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे, लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़े, ये इंशाअल्लाह उससे पहले ही घर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन चलो मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, मेरे साथ मिलके नारा लगाओ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सक्खर के मुस्लिम लीग नून के शेर पाकिस्तान, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं बता सकती हूँ कि जब आप जेल में होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपको कौन मिलने आ रहा है। आपको अचानक बताया जाता है कि आपको कोई मुलाकात के लिए आना चाहता है। आप उस वक्त इनकार करने की पोजीशन में इसलिए नहीं होते कि आपको ये नहीं पता कि जो आ रहा है वो क्या कहने आ रहा है, क्या बात लेके आ रहा है।
तो ये बात बड़ी एक आई ओपनर है कि जहाँ ख़ानदान को मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, वहाँ इस तरह की शख्सियात बिल्कुल बग़ैर किसी इशू के या बग़ैर किसी रुकावट के वो कोट लखपत जेल जाके मिल भी लेते हैं और उनके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं। तो इससे बहुत चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। अच्छा मरीम साहब, एक तरफ मरदमशुमारी का हुकूमत ने ऐलान किया और सिंध में आप जा भी रही हैं, कराची की जो बड़ी जमातें हैं PSP भी MQM भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है कि कराची की ही अगर हम बात करें मरदमशुमारी में उनके अफराद को कम से कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा कम दिखाया गया है। क्या हुकूमत, एक तरफ आप लोग तो प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन क्या आप समझ रही हैं कि हुकूमत जो है उन्होंने धांधली का आगाज़ 2020 के आखिर में ही शुरू कर दिया मरदमशुमारी को लेकर, और आपकी जमात भी क्या मरदमशुमारी की जो अभी कराई गई है इसे तस्लीम करती है? देखिए, धांधली का जहाँ तक बात है तो ये हुकूमत ही धांधली की पैदावार है और इसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, इतनी ख़राब परफॉर्मेंस है कि इनको पता चल गया है कि अगला इलेक्शन ये वोट से तो नहीं ले सकते, क्योंकि 2018 का नहीं ले सके तो 2023 का कैसे लेंगे इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद। तो ये जितनी भी कोशिशें ये कर लें, इंशाअल्लाह ताला ये नाकाम होंगे और इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। ये इलेक्शन सेनेट के आगे कर लें, पीछे कर लें, शो ऑफ हैंड्स कर लें, खुफिया कर लें, जिस तरह भी कर लें। और आप ये देखें कि कैबिनेट की मीटिंग हो रही होती है, तर्जुमानों का इजलास हो रहा होता है और वो जाली सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ख़ुद उसको चेयर कर रहा होता है। मुल्क में महंगाई किधर चली गई है, मुल्क के इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, कोई चीज़ भी मुल्क की ठीक नहीं जा रही, बहरान में मुल्क आया हुआ है और वो क्या स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं। डिस्कशन वहाँ पे क्या हो रही है कि क्योंकि जी PDM जो है वो बिलावल नहीं आया मर्दान में तो हो PDM में दरार पड़ गई। अब मरियम कहीं नहीं जाएगी तो हो PDM में दरार पड़ गई। मुझे तो सीरियसली मुझे उनकी इस वक्त रहम आता है ज़हनी हालत पे, जो अपनी पूरी नज़रें PDM पे लगा के बैठे हुए हैं कि फ़लाँ लीडर वहाँ नहीं पहुँचा तो उम्मीद लगा के बैठ गए कि शायद दरार पड़ गई हो। तो ये तो एक शिकस्त खुर्दा आदमी की जहनीत की निशानी है जिसको पता है कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा मरियम, ये बताइएगा कि कुछ कुव्वतें हैं जो फिर से कोशिश कर रही है, कई बार नाकाम हो चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब को मियाँ साहब से अलग किया जाए, एक ये मुलाकात उसकी कोशिश हो सकती है। दूसरी ये बात है कि मौलाना, एक मिनट पहले एक बात कर लें। देखें, ये बात हिस्ट्री से साबित भी है, ये बात आज के दौर में भी साबित हुई है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के बहुत वफ़ादार हैं, अपनी पार्टी के साथ वफ़ादार हैं, और अगर वो वफ़ादार ना होते तो इस नालायक को वज़ीर आज़म बनाने की ज़रूरत ना पड़ती, आज वो वज़ीर आज़म होते। अगर वो धोखा दे सकते हैं, वो अपने भाई के साथ लॉयल हैं, अपनी पार्टी के साथ लॉयल हैं, और उन्होंने सारी ऐसी ऑफर्स को ठुकराया जिसका सबूत ये है कि आज वो अपने बेटे समेत जेल भुगत रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि आर्या बिल्कुल थी, आपने आर्या पार की बात बिल्कुल थी, हाँ आर्या पार की बात की थी। आप किस तारीख तक देख रही हैं, इस कौन सा महीना? बहुत जल्दी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी इंशाल्लाह। दो MNS के इस्तीफे आए हैं, आप उन्होंने ही माजरत की है कि हमने स्पीकर को जमा नहीं करवाए, तो यहाँ पे आपकी पार्टी के कई लोग दस्तबरदार हो रहे हैं स्पीकर को। एक सेकंड, नहीं, कोई दस्तबरदार नहीं हो रहा। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और सजाद अवान साहब, उनसे तो कोई गुमान कर भी नहीं सकता कि वो कहीं दस्तबरदार होंगे। वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने अपने इस्तीफे जमा कराए। मुझे वो खुद ये हैरान है कि उनके इस्तीफे वहाँ तक कैसे पहुँचे। हाउएवर, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें कि ये भी उस दिन बात हो रही थी काबीना के इजलास में और तर्जुमानों के इजलास में कि इनके लोग अब पीछे हट रहे हैं। जब इस्तीफे देंगे तो सब पता चल जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि 31 दिसंबर तक पार्टी का हुक्म है कि अपने जो इस्तीफे हैं वो पार्टी क़यादत को जमा कराएं। तो पार्टी क़यादत जो है वो जब फैसला करेगी, जब डेट अनाउंस करेगी PDM के फ़लाँ डेट को जो है वो रेजिग्नेशन स्पीकर को सबमिट करें, तो वो पार्टी ख़ुद करेगी। अभी तक 31 तक इस्तीफे जो हैं वो क़यादत के पास जमा कराने हैं। और ये भी मैं बता दूँ, जो लोग इस चीज़ से भी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, 160 जो हमारे MPAs हैं उसमें से 159 इस्तीफ़े मुझे मौसूल हो गए, और एक इस्तीफ़ा इसलिए नहीं आया, वो खातून वेंटिलेटर पे हैं। और इसी तरह नेशनल असेंबली के भी 95% इस्तीफ़े मुझे मौसूल हो गए। मौलाना फजल रहमान की, और ये जो आपने कहा ना कि लोग पीछे हट रहे हैं, मैं आपको एक ये भी बता दूं कि अगर कोई किसी इस चीज़ से उम्मीद लगा के बैठा है तो वो बहुत अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। उसकी वजह ये है
कि लोग मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तरफ देख रहे हैं, लोग तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं देख रहे। हमारे सारे मेंबर्स को भी पता है और पीटीआई के मेंबर्स को भी पता है कि मुस्तकबिल जो है वो पीटीआई का नहीं है। तो अगर कोई ये खाम ख्याली रख के बैठा हुआ है कि जमात के लोगों को तोड़ लेगा, अब इन्होंने JUIF के लोगों को तोड़ने की कोशिश की तो क्या हुआ, बैकफायर हुआ ना। 2-3 लोग आप कहीं से खड़े कर दें और वो पार्टी की आदत के ख़िलाफ़ बयानात अचानक देना शुरू कर दें, तो अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है और लोगों को ये पता होता है कि पुराने कोई जो डिसिडेंट्स होते हैं आप उनको अचानक अगर खड़ा कर दें और उनको मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवरेज देना शुरू कर दे, अचानक जिनका नाम लोगों ने नहीं सुना होता उनको आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाकर आप उनको कवरेज देना शुरू कर दें और वो क़यादत के ख़िलाफ़ ये कहा, क़यादत के ख़िलाफ़ वो कहा, तो लोगों को सब समझ आती है ऐसी चीज़ें चलेंगी नहीं जो गैर महसूस किरदारों की बात हो रही है बार बार। आपको नजर आ रहे हैं गैर महसूस किरदार और पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रही है? मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को गैर महसूस किरदार नज़र आ रहे थे और अब पूरे पाकिस्तान को ये भी नज़र आ रहा है कि जो गैर महसूस किरदार हैं वो पीछे हट रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन मुलाकात हुई है तो उसमें मोहम्मद अली दुरानी साहब से जो गुफ्तगू हुई है उसमें भी शहबाज साहब ने कहा है कि मैं पार्टी का पाबंद हूँ, पार्टी फैसलों का पाबंद हूँ, पीडीएम जो फैसला करेगी मैं उसके साथ जाऊँगा। तो क्या ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी कोई ऐसी बातचीत चल रही है कि ज़िमनी इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगी और सेनेट इलेक्शन में? देखें, बिल्कुल एक डिबेट हो रही है। पार्टी में 2 किस्म की राय है। ओवरवेलमिंग राय पार्टी में ये है कि पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, कि हुकूमत अगर जा रही है तो हम अपनी 1-2 सीट्स कुर्बान कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, लेकिन हतमी फ़ैसला अब पीडीएम करेगी। अगर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में ये फ़ैसला करती है कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे। अगर क़यादत बैठ के ये फैसला करती है कि इलेक्शंस में जाना चाहिए तो फिर ऑब्वियसली उसको फॉलो किया जाएगा। ये कब होगा फैसला? दोनों में जाएंगे। ये फैसला कब तक मतलब है? ये इंशाल्लाह ताला अराउंड 2-3 जनवरी ये फैसला हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू जी। लाहौर में मीटिंग होगी जी इंशाल्लाह, थैंक यू। मरियम नवाज जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि पीडीएम का फैसला और सब पार्टीज़ को इस फैसले को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक तमाम इस्तीफ़े पार्टी क़यादत के पास जमा करा दिए जाएंगे। उसके बाद पीडीएम फैसला करेगी कि इस्तीफ़े कब स्पीकर को सबमिट कराने हैं।